का है गृहिणी, यानी कि अपने देश की करोड़ों की आबादी सब कुछ करती है लेकिन कभी कुछ भी नहीं कहती। आपने अपने लिए शायद ही वो कभी कुछ मांगती हो, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या चुप रहने का मतलब है कि गृहिणियों की भूमिका घर की दहलीज पर ही खत्म हो जाती है? नहीं, दरअसल गृहिणियां जो भूमिका परिवार में निभाती हैं उसका असर आपके काम, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर कुछ ऐसा होता है जिसका कोई आकलन ही नहीं कर सकता है। तभी तो देश की सर्वोच्च अदालत ने गृहिणियों के काम को अमूल्य कहा। घर पर सैलरी लाने वाले पुरुषों से गृहिणियों के काम को कमतर मानने से इनकार कर दिया है। आज हम इसी पर आप महिलाओं की राय लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ एनडीटीवी सहयोगी, हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी भी भोपाल से महिलाओं के साथ हमारे साथ जुड़ेंगी। साथ ही आप सभी दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। एक बार हम नंबर दोहरा भी देते हैं, 7303388311। इस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हमसे साझा कीजिए कि आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। ये नंबर भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो गृहिणियों का काम सैलरी वालों से कम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जिससे कि साफ है कि जो महिलाएं घर पर काम करती हैं वो किसी से कम नहीं है, उनको कमतर आंका नहीं जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है, सैलरी वालों से कम नहीं है एक गृहिणी घर पर जो हाउसवाइफ काम करती है, उस काम करने सैलरी वाली महिलाओं से किसी भी तरीके से कम नहीं कहा जा सकता है। महिलाएं ही परिवार की देखभाल करती है, परिवार को संभालती हैं, परिवार को एक तरीके से पालती हैं। पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर होती है। ऐसे में एक घर को संभालने वाली महिला किसी भी तरीके से पीछे नहीं। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं, कुछ महिलाएं उनके साथ है। अमृतांशी, आप काफी महिलाओं के बीच में खड़ी हैं। चलिए, सबसे पहले हम चाहेंगे आप उन्हीं से प्रतिक्रिया ले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाउसवाइफ के बारे में कहा है कि किसी भी तौर पर उसको कमतर नहीं आंका जाएगा। बिल्कुल, देखिए ज्योति, मुझे लगता है आज का ये शो बेहद ही खास है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि कई बार जब हम पुरानी सोसाइटीज़ में देखते थे कि जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही है उससे कहीं ना कहीं महिलाएं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं। और मेरे साथ आज जो ये तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, ये मैं कहूँगी एक मिक्स ग्रुप टाइप का है। इसमें कई हाउसवाइफ्स हैं, कई जो है सोशल वर्कर्स हैं, कुछ बिजनेस वुमेन भी हो सकती हैं, कई काम भी करती हैं, और उन्हीं से हम जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई महिलाएं हैं। मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या लगता है थोड़ा लेट हो गया ये समझते समझते सबको, और ये चीज़ शायद शुरू से ही महिलाएं हमेशा से सोचती हैं? डेफिनेटली बहुत लेट हो गया है, क्योंकि हमारी मम्मियों के टाइम पे सिर्फ औरतें घर में काम करती थी, लेकिन आज के ज़माने में घर और बाहर दोनों जगह काम कर रही है। लेकिन उस टाइम पे उनको ज़रूरत नहीं थी, उस मॉनिटरी टर्म्स में उनके काम को आंका जाता था। लेकिन आजकल ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से काम करा है। हाफ ऑफ द लाइफ मैंने एक गृहिणी जैसे घर में काम करा है, और अब मैं एक वर्किंग वुमन भी हूँ और अपना रेस्टोरेंट संभालती हूँ। तो अब वो फील करती हूँ कि रेस्टोरेंट संभालना कहीं आसान है, जो घर का काम था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और उसकी वाकई में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वो मॉनिटरी टर्म्स में कोई नहीं आंक पाता है। जो लेडी होती है ना, वो घर की धुरी होती है, उसके आसपास आदमी भी तभी काम पे जा पाते हैं जब लेडी घर संभालती है। तो ये उसकी कहीं ज़्यादा वैल्यू है, जो बाहर काम करके कमा के आ रहे हैं उससे ज़्यादा। मैम, एक ये बात भी है कि जो महिला होती हैं वो चाहे कितनी भी इमोशनली डिवास्टेटेड हों, कितनी ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी फैमिली को पूरा तरह सपोर्ट करती हैं, घर के काम भी करती हैं, सबको काम पर भेजना, फिर खुद के काम भी। तो क्या लगता है, हम देखते हैं जो देवियों के 9 हाथ हैं उसी तरीके से महिलाओं के भी, और शायद अब सुप्रीम कोर्ट भी वो मान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सुप्रीम कोर्ट बहुत देर कर दी वैसे मानने में, और महिलाओं के 9 नहीं 10 हाथ होते हैं। वो अगर पति के लिए एक दोस्त की तरह, एक देवी की तरह भी, जब उनको जिस रूप में जरूरत थी उस रूप में वो खड़ी होती है। चाहे वो बच्चे हों, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पूरे परिवार को लेके चलना, पूरे परिवार का काम को संभालना, वो महिलाओं के ऊपर डिपेंड है। और उनको हम कोई भी सैलरी से आंक नहीं सकते, उनकी कोई सैलरी हम डिसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि मतलब वर्किंग आवर्स, जो वर्किंग वुमेन से 8 घंटे 9 घंटे काम करती हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ है वो 24 आवर्स काम करती है। मतलब वो अगर सोने भी जाती है उस समय भी उनके दिमाग में होता है कि अगर कोई आया है तो हमें वो काम करके देना है। उनके आवर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है।
तो उनको हम किसी भी सैलरी से आंक नहीं सकते। मतलब मैं तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है वो बहुत कम है। मतलब अगर किसी का जैसे बीमा होता है कुछ होता है तो उसका डबल उसको मिलता है, लेकिन हमारी तो के वैल्यू 6 लाख से बहुत कम है, उससे भी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए जो पूरे एक परिवार को लेके, जिसके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है। आज आप देखिए कि अगर हस्बैंड चला जाता है, वाइफ बाहर भी संभालती है और घर भी संभालती है, कहीं कोई परिवार डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर एक लेडी घर से चली जाए ना तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। और ये शायद ये मेरी लाइफ में मैं भी संभाली, मेरे अपने हस्बैंड के जाने के बाद अभी तक मैं हाउस वाइफ थी, अब मैं वर्किंग भी हूँ, इंडस्ट्री भी संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो घर में हमने टाइम दिया ना, जितना टाइम अगर बाहर दो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, इसलिए शायद कहा भी जाता है कि महिलाएं जब भी किसी भी फील्ड में आती हैं तो हमेशा पुरुषों से एक कदम आगे ही रहती हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी मैम, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि महिलाएं जहां पर भी जाती हैं अच्छे से एक्सेल कर ही रही हैं। जो डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, आपको क्या लगता है कि क्या महिलाओं को कम आंका गया और अब जो है फाइनली वो सोसाइटी में एक जो हम बराबरी की बात करते हैं वो शुरू हो गई है? जहाँ तक बराबरी की बात की जाए तो आज महिलाएं बराबरी के, पुरुषों के बराबरी में ही हर कार्य कर रही हैं, चाहे वो बाहर का हो चाहे घर का हो। और इस विषय के बाद, इस केस के बाद, इस चीज़ों को आज हम यहाँ पर डिबेट पे हैं, इस टॉपिक पे हैं, तो मेरा ये मानना है कि शायद जब पुराना टाइम था, हमारी मदर जब थी और हमारी मदर की भी पहले की जो पीढ़ियाँ हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपनी पीढ़ी चलाई और आज हम लोग इस काबिल हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो एक मदर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस चीज़ से मतलब मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक मदर की ड्यूटी 24/7 होती है। आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ से आप घर आते हैं, आपको वीकेंड छुट्टी मिलती है, पर मदर को पूरे साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। शायद कभी फैमिली कभी डिसाइड कर लेती कि आज हम डिनर पे जाएंगे, तो थोड़ा सा एक रिलीफ रहता है अंदर से कि हाँ चलो आज शाम को किचन नहीं संभालना है, बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट और भी सारे एक मदर को होता है कि मैं वहाँ जाने से पहले ये काम फिनिश कर लूँ, बच्चे की यूनिफॉर्म रेडी कर दूँ, हस्बैंड की ये टास्क कंप्लीट कर दूँ, तो वो फैमिली को पूरी तरीके से लेके चलती है। और जब एक लेडी घर में जब वो सिक होती है तो शायद उनकी जो वैल्यू होती है पूरी फैमिली उस टाइम पे उसको रियलाइज कर पाती है। तो लेडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से आज वो निभा रही हैं, और अब आज के टाइम में तो औरतें बाहर भी बराबरी से काम कर रही हैं और घर में भी, तो उस हिसाब से उनको इस अमाउंट के हिसाब से आंकना बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल, देखिए ज्योति, जिस तरह की बात तमाम हमारी जो साथ में महिलाएं हैं वो कह रही थी, आप कुछ कह रही थी ज्योति जी? बिल्कुल अमृतांशी, सभी की बात सुनकर वही लग रहा है जैसे कि शुरुआत जो आपने प्रोग्राम की थी कि मुझसे आपसे कहीं ना कहीं सभी महिलाओं से ये कनेक्ट करता है और एक एक बात आप खुद पर भी लागू करके देखते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। अमृतांशी, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गृहिणियों को लेकर उन्होंने टिप्पणी जो की थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, आप पूछिए इन महिलाओं से क्या लगता है, क्योंकि देखिए ये बात ये नहीं है पहली बार इस तरीके की बात उठी है कि गृहिणियां कम नहीं है, जो कामकाजी महिलाएं उनसे किसी भी मामले में कम नहीं है, पहले भी ये उठती रही है ये बातचीत। क्या आपको लगता है कि अब जो लोगों की सोच है, मानसिकता है, वो बदलेगी? क्योंकि हम शुरू से ये सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, कहते भी हैं पढ़े लिखे लोग कि हाँ गृहिणियां कम नहीं है किसी भी से, लेकिन फिर भी उनकी जो सोच है वो वही है। अब उसमें बदलाव आएगा, लगता है ऐसा? बिल्कुल, देखिए बदलाव का समय है और हमेशा डायनेमिक सोसाइटी रहती है ज्योति। जो पहले के हालात थे, पहले के हालात में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, काम भी नहीं करती थी, लेकिन अब हालात बदलने लग गए। हाँ, महिलाओं को अब एडवांस माना जाने लगा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भूलते जा रहे हैं कि घर की महिलाओं का ही हाथ रहता है। जब उनकी बेटी जॉब पर जा पाती है, उनके पति ठीक से जाकर जो है काम कर पाते हैं, रोज़ लंच बना के देना, ये भी एक ड्यूटी है। और हम कह सकते हैं कि बिना किसी बात को बोले, बिना किसी परेशानी के साथ वो ड्यूटी लगातार जारी रहती है। कभी शायद मेरी मम्मी ने या फिर दादी नानी किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की होगी। बिल्कुल आपने सही बोला। जो एक हाउसवाइफ होती है, अगर उसको वर्किंग करने का मौका मिले तो वर्किंग वुमन से बेटर काम कर पाती है, क्योंकि वो घर को संभालना जानती है। और अगर वर्किंग वुमन है वो भी किसी से कम तो नहीं होती है, पर उनको घर संभालने के लिए बोला जाए तो बहुत परेशानियों का सामना आता है। और हाउसवाइफ की ड्यूटी तो रात तक भी ख़त्म नहीं होती है। अभी मेरी बेटी का एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो रात को 4 बजे तक पढ़ती है, तो मैं रात को 4 बजे तक उसके साथ जागती हूँ, दिन सुबह मुझे वही सब कुछ करना है। बिल्कुल, यही काम होता है अमृतांशी। महिलाओं का जो सारे काम गिनवा रही है, माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रही हूँ
क्योंकि कोशिश अमृतांशी ये भी है कि जो कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, जो इस मुद्दे पर राय रखना चाहते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही है एक दर्शक मनीषा, हमारे साथ जुड़ रही है। मनीषा, आपको पता होगा, हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं कि सैलरी वालों से कम नहीं है गृहिणियां, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। क्या राय है, क्या सोचती हैं आप इस पर? जी शुक्रिया, आपने हमको कनेक्ट किया और इतने बड़े मुद्दे को जी आप जिस तरह से टीवी पर लेकर आ रहे हैं, और सच कहूँ तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला लिया है वो सर्वोच्च लिया है। क्योंकि गृहिणियों के बारे में देखा जाता है तो आमतौर पर कोई नहीं सोचता, उनको लगता है ये घर पर रहती है, इनको क्या काम है, ये आराम फरमा लेती है। लेकिन एक बहुत ही दुखद सी बात बोलूंगी मैं, और थोड़ी मार्मिक है, कि कभी भी किसी गृहिणी को एक गर्म रोटी परोसी नहीं जाती है, क्योंकि वो खुद बनाती है, सबके खाने के बाद वो खाती है। लेकिन जहाँ सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि उनका काम अमूल्य है, ये एक बहुत ही खुश करने वाली बात है कि गृहिणियां कितनी अहमियत दी जा रही है इस देश में गृहिणियों के लिए। बिल्कुल मनीषा। अमृतांशी, मनीषा जी शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अमृतांशी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी जिनका कहना था, और बहुत इमोशनल बात वो कह गई कि एक गृहिणी को कभी भी गर्म रोटी नहीं परोसी जाती है, क्योंकि सबसे आखिर में वही बैठकर खाती है सबको खाना खिलाने के बाद। बिल्कुल, जो हम मूवीज़ में देखते हैं या फिर अक्सर मैं अपने घरों पर भी देखते हैं मीता जी, हमेशा मैंने भी देखा है मेरी मम्मी को, सबसे पहले वो सबको खाना खिलाएंगी, फिर लास्ट में थोड़ा बहुत जो बच जाएगा वो खुद खा लेंगी। शायद ये सैक्रिफाइसेस सैलरी बेसिस पर या फिर जो हम मॉनेटरी बेसिस पर काउंट करते हैं, शायद ये कभी नहीं आके जा सकेंगे। हाँ, मैं बस यही, मतलब सबने बहुत अच्छे से कवरेज करवा दिया है सारे उसका। मैं बस ये बोलना चाहती थी कि जो इमोशनल सपोर्ट और जो इमोशनल कुशनिंग होती है वो घर की महिला ही दे पाती है। मतलब मैं बहुत क्रूड एग्जांपल दूंगी, अगर किसी के वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसके सेकंड मैरिज के लिए तुरंत सोचा जाता है, और ये सोचा जाता है कि ये हाउस हस्बैंड बन के ना रह जाए। तो हमारे यहाँ पे इतना बड़ा टैबू है हाउस हस्बैंड, ये एक्चुअली टैबू नहीं है, सबको पता है कि क्या काम होता है, लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, और हम ये बोल देते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। लेकिन उस कल्चर को एक्सेप्टेंस मोड में लाने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी हर महिला देती है, और वो कुर्बानी नहीं है, एक्चुअली विलिंगली करती है। मेरे ख्याल से सभी यहाँ पे एग्री करेंगे। तो वो जो इमोशनल सपोर्ट एक महिला घर को देती है, वो इमोशनल सपोर्ट का कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं है। तो उसको यदि हम 6 लाख या 12 लाख या किसी भी चीज़ में करें तो वो शायद कम ही पड़ेगा। और आज भी अगर वो 6 लाख मांग रही है तो महिला सिर्फ अपने परिवार के लिए मांग रही है, अपने लिए नहीं मांग रही है। वो अकेले ही चलाएगी पूरे घर को, बहुत अच्छे से और बहुत शिद्दत से चलाएगी। वो अपने बच्चों का फ्यूचर, वो अपने घर के खर्चे, वो सबको मद्देनज़र रखते हुए मांग रही है। तो मेरे ख्याल से इमोशनल पार्ट को भी कंसिडर किया जाए जब हम ऐसे मॉनेटरी बेनिफिट को कनेक्ट करते हैं। तो मैम, हम अक्सर जब देखते हैं, जब इन चीज़ों की बात होती है, हम अभी भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में अभी वो जगह नहीं है कि जो गृहिणी महिलाएं हैं उनको इतनी तवज्जो दी जाए। खासतौर से अगर हम गांव में जाते हैं, अभी भी वही सिस्टम्स हैं। बदलाव कैसे आएगा? और आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो टिप्पणी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गृहिणियाँ भी कम नहीं है, इससे थोड़ा बहुत सोसाइटी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना ही चाहिए। और जो महिलाएं अभी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, तो उनकी वैल्यूएशन सबको पता चल रही है कि क्या है, और एक्चुअली सभी ने सभी बातें कह डाली हैं। तो वही है कि जो भी अभी जो मूल्यांकन किया गया वो हमारे हिसाब से बहुत ही कम है, जिस हिसाब से किया, और भी होना चाहिए इसे, मतलब कोई इसका कुछ भी नहीं है इसके लिए। तो यही है, मतलब हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सैक्रिफाइसेस के साथ सब काम है। जैसे कि अभी किसी महिला से पूछा जाता है कि आप क्या करती हैं, तो बोलती है नहीं कुछ भी नहीं करते, हम बस हाउस वाइफ हैं। तो ये आंसर बहुत मुझे एलिगेंट लगता है, या ऐसा लगता है ये महिला ऐसा क्यों बोल रही है, क्या हम कुछ नहीं करते। वो तो इतना कुछ करती है कि वो वर्किंग वुमेन भी नहीं कर सकती। मॉर्निंग से उठती हैं वो, और बच्चों का ब्रेकफास्ट, ऑफिस भेजना हस्बैंड को, फिर अपने जब सब कुछ बच जाता है, टाइम होता है, तो अपने लिए कुछ करती हैं, या अपने लिए कुछ खाती हैं पीती हैं, और अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को देती हैं। उनसे बड़ा सेक्रीफाइस तो कुछ और हो ही नहीं सकता। और थ्रू आउट द ईयर और पूरे 24 आवर्स वो अपनी फैमिली को देती हैं। तो मेरे ख्याल से उनके लिए 6 लाख कुछ बिल्कुल ही कम है, इंक्रीज़ करना चाहिए अमाउंट। और ये उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं सभी महिलाओं को कहती हूँ, आप कभी मत बोलिए कि हम कुछ नहीं करते, हम हाउस वाइफ हैं। यू आर द बॉस ओनली।
देखिए बहुत ही एक पॉजिटिव बात इन्होंने कही कि ऐसा नहीं है कि कभी कोई महिलाएं कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते, और शायद यही बदलाव हमें लाने की ज़रूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी रही, मुझे लगता है कि एक तरीके से पावरफुल और इम्पैक्ट भी इसका रहेगा, क्योंकि अब बदलाव शुरू हुआ है। जी, अब बदलाव मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि महिला एक गृहिणी परिवार का वो पिलर है, अगर वो पिलर हट जाए तो पूरा घर बिखर जाता है। जिससे हम कहेंगे कि बच्चे बिखर जाते हैं, पति बिगड़ जाता है, वो तो एक सामान्य बात है, लेकिन उससे ज़्यादा बिखरते हैं हमारे संस्कार। यानी जिन संस्कारों से वो अपने परिवार को बांधे रखती है, उन संस्कारों से हमारी आगे वाली वंशावली के लिए वो उनको तैयार करती है, वो बिखर जाते हैं। क्योंकि अगर हम कहें कि बाउंड्री नहीं हो तो फिर बाउंड्री नहीं होगी तो फिर जंगल बन जाएगा। तो इसीलिए घर को नियंत्रण करना, मैनेज करना, और उसके साथ साथ अपने परिवार के लिए फाइनेंशियली, इमोशनली हेल्थ भी वही क्रिएट करती हैं, उनके अलावा कोई नहीं करता। अगर आप देखेंगे कि परिवार में कोई भी थोड़ा बहुत भी दुखी होता है तो वो गृहिणी पहले पहचान जाती है कि उसे क्या भाव है। बिल्कुल ज्योति, बस मैं एक रिएक्शन और लूंगी, फिर आप आगे बढ़ा सकती हैं। मैम, मैं आपसे क्विक रिएक्शन चाहूंगी कि जी भाई, मैं यही कहूँगी कि घर की खुशियाँ, परिवार के चेहरे आपको देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे गृहिणी कितनी मेहनत कर रही है। मतलब कहीं पे दुख दर्द, एक छोटा सा कांटा भी चुभेगा ना तो उस औरत को पता लग जाता है कि आज मेरे इन-लॉज परेशान है, या पति या बच्चे की क्लास में कुछ हो गया है। तो मतलब उस घर की पूरी खुशी पूरी तरह से उन गृहिणी पे निर्भर करती है। जी, हमारी गृहिणी जो है ना, वो एक ग्लूकोज की बोतल है उस घर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमृतांशी, हम बातचीत आगे आपसे जारी रखेंगे, और मैं ये भी चाहूंगी कॉलर के पास मैं जा रही हूँ, उससे पहले आपसे कह दूं कि अगर कोई पुरुष आसपास दिख रहे हैं तो हम चाहेंगे वो भी इस पर कुछ अगर बोलने के लिए राजी हो, आप उनसे उस कोर्ट की टिप्पणी पर आप उनसे भी सवाल पूछेगा। एक कॉलर इस बीच हम ले लेते हैं, पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी पूजा, कहिए, क्या कहेंगी, आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कि जो गृहिणी है वो कम नहीं है किसी से भी, एक सैलरी वुमेन जो होती है उससे बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता है गृहिणी को? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के, बहुत ही, और जैसे कि कह सकते हैं जिनको सैलरी मिलती है उनको तो तब भी सैटरडे संडे उनके लिए होता है, पर एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ का कभी सैटरडे संडे नहीं होता है। उनको सुबह से लेकर रात तक अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभानी होती। वो सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, पूरे एक घर को और घर के सदस्य को सबका ख्याल रखती हैं। तो ऐसे में मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वाकई में बहुत मुझे खुशी हुई जानकर, और इस फैसले से, और आपने जिस हिसाब से इस प्रोग्राम को भी दिखा रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये शो देख के। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं वाकई भी बहुत खुश हूँ कि महिलाओं को कभी एक हाउसवाइफ को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि हाउसवाइफ पे सारी जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो किस तरीके से अपने घर के सदस्यों का, अपने घर को संभालती हैं, वो वाकई वो सैलरी से भी जो सैलरी है, सैलरी से आंकना कि हाँ, तो वो उससे बिल्कुल भी आंकना नहीं चाहिए। और सैलरी वालों से मतलब कई गुना ज़्यादा उन पे काम होता है, क्योंकि उनका ना तो कोई एक टाइम फिक्स होता है, ना कोई उनका अवकाश फिक्स होता है। उनको हर दिन पूरा अपनी डेडिकेशन के साथ ही काम करना होता है। जी पूजा जी, शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी और आप अपनी राय आपने रखी। तो ज्यादातर महिलाओं का यही कहना कि जो गृहिणी होती है, पहली बात तो ये कि गृहिणी को, हमने जैसा कि कुछ महिलाओं की बातें सुनी कि अगर हाउसवाइफ है तो उसको सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सिर्फ हाउसवाइफ हूं, मैं एक गृहिणी हूं। गृहिणी है जो जिस तरीके का काम होता है पूरे साल भर, वो महिलाएं बता रही थी कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती है बिल्कुल, और जिस हिसाब से वो काम करती हैं उसको अगर हम आंका जाए, बराबरी में कुछ रखें, तो हमेशा गृहिणी का पलड़ा भारी रहेगा। गृहिणियों के योगदान को कम नहीं आंक सकते हैं, सैलरी वालों से कम नहीं है गृहिणी। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी एक मामले में। और अमृतांशी हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है, महिलाओं से तो वो बात कर ही रही है, एक पुरुष भी उनके साथ जुड़े हैं। जी अमृतांशी, सीधा सवाल आप उन्हीं से पूछे, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये टिप्पणी रही है, और खासतौर से देखिए महिलाओं को तो लग रहा है कि अभी और भी गुंजाइश है, सुप्रीम कोर्ट और थोड़ा विस्तार अपने इस कमेंट को दे सकती है। एक पुरुष भी हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे मालूम है कि इतनी सारी महिलाओं के कमेंट सुन के आपको कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव तो फील हुआ होगा। डेफिनेटली पॉजिटिव तो है ही, और मैं समर्थन करता हूँ कि देखिए हाउस वाइफ, जैसा हम लोग ने देखा कि मैं अपनी मम्मी से शुरुआत करता हूँ। हमने देखा है मॉर्निंग में 5 बजे से उठकर पूरी हम लोग की स्कूल जाने की तैयारी, पापा के ऑफिस जाने की तैयारी करती है, काफ़ी सेक्रीफाइस करती है। पूरा समानता का अधिकार होना चाहिए,
मेरी वाइफ है जो मुझे जैसे मैं सोशल वर्क भी करता हूँ, ऑफिस की भी तैयारी करता हूँ, तो मेरी जो वाइफ है वो हर कदम मेरा साथ देती है। तो डेफिनेटली मेरा पूरा सपोर्ट और मैं पूरी जो टीम के साथ हूँ, तो हम लोग स्वच्छता में काफ़ी अच्छा काम करते हैं और मैं देखता हूँ कि किस तरह से आप लोग एडजस्ट करते हैं, घर भी और सोशल लाइफ भी, पर्सनल लाइफ भी। तो डेफिनेटली मैं ये चाहूँगा कि इस पूरा समानता का अधिकार और पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो एडजस्टमेंट शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं कि एडजस्टमेंट महिलाएं अपनी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और कई इमोशनल लाइफ के बीच में भी करती हैं। एक तरफ से जो गेंद उछल के दूसरी तरफ जाती है, लेकिन कभी भी बैलेंस नहीं डगमगाता है महिलाओं के, हम एक कह सकते हैं कि हिम्मत का। तो कहीं ना कहीं देखिए ज्योति, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की टिप्पणी होती है कि वाकई में महिलाओं को इस अधिकार के लायक समझा जाता है, खासतौर से जो गृहिणी महिलाएं उनको इस अधिकार के लायक समझा जाता है। अमृतांशी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो लोग भी पीछे नहीं रह रहे हैं, खूब हमसे अपनी राय शेयर करें। मुंशीलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, कहिए क्या कहेंगे, क्या राय आपकी? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, क्योंकि हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में जी। तो एक्सप्लिसिट कास्ट को तो हम बाजार में उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट की हम जो उसका निर्धारण है हम नहीं कर पाते हैं। घर में औरतें, हमारी माँ बहनें बहुत से काम को करती हैं जिसका कि हम माप नहीं सकते उसको लागत के अनुसार, लेकिन जब हम बाजार से उसी श्रम को खरीद करके लाते हैं या किसी काम को करने वाले व्यक्ति या हम किसी फीमेल्स को लेकर के आते हैं तो उसके बदले में हम उनको पेमेंट करते हैं। जी जी जी। तो मैं इस बात से बहुत ही सहमत हूँ इस निर्णय से जो जस्टिस सूर्यकांत और के.वी. विश्वनाथन ने दिया है कि कम से कम इनका एक अवसर लागत के रूप में इनका मेजरमेंट हो सकेगा, निहित लागत के रूप में। जी, मुंशीराम जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए शुक्रिया। अमृतांशी, देखिए ज्यादातर जो लोग हैं सबकी बात सुनकर लग यही रहा है कि पता सबको है, पुरुष भी ये भली भांति जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्शा दिया जाता है। मैं और आप इससे भली भांति वाकिफ भी हैं और जो आपके पीछे महिलाएं खड़ी हैं वो भी, सबको पता है कि महिलाओं का, गृहिणियों का क्या काम है। और अभी जो दर्शक हमसे जुड़े थे अमृतांशी, वो कह भी रहे थे, अगर हम हाउस हेल्प रखते हैं तो घर के काम के लिए उसको महीने की पेमेंट की जाती है, लेकिन जो हाउस हेल्प एक तरीके से जो घर को संभालने वाली हमारे घर पर एक गृहिणी होती है, महिला होती है, उसको कोई पेमेंट नहीं करता है। उसको बीच बीच में कई बार उस पर खींच भी उतार दी जाती है, गुस्सा भी उतार दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए वही बात जो हम पहले भी कह रहे थे कि कई बार जो है वो सभी पालों में गेंद रहती है और जी। यही हम बात जो है महिलाओं से कर भी रहे थे। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सवाल मेरा है, जब हम मतलब ये तो बेहतर जानते होंगे कि जब हम कोई हाउस हेल्प रखते हैं तो हम उनको अक्सर पेमेंट भी करते हैं और वो छुट्टी लेती हैं तो हम भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। उनको काम करना है, उनको पेमेंट भी नहीं मिल रही है, उनको छुट्टी भी नहीं मिल रही है, तो कैसे ये विचार बदलने पड़ सकते हैं हम सबको? एक्चुअली महिला को पहले से ही पता है, अगर सर्वेंट लीव ले रहा है तो भी उसको अपना जो उसका गोल है आज के डे का वो अचीव करना है। यानी अगर हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो भी उन्हें काम करके उसको देना है, अगर बच्चों को ट्यूशन जाना है या स्कूल जाना है तो भी काम करना है। अगर महिला सोच ले कि अगर आज मेड नहीं आएगी तो मैं बैठ जाऊं और कुछ नहीं करूं, ये पॉसिबल नहीं है। वो सारा टारगेट जो एक मेड का होता है वो खुद करके और अपने गोल को अचीव करती है और सबको टाइम पे भेजती है, भले ही उसका खुद का पर्सनल टाइम चाहे स्पेंड हो जाए। नीता जी, इस पर हमें इम्पोर्टेंस कब मिलनी शुरू होगी इस पूरे पर? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जब हस्बैंड आते हैं, अगर गुस्से में होंगे तो परिवार पर गुस्सा निकल जाएगा, बच्चों पर तो उतार नहीं सकते, तो फिर महिलाएं पर ही जो है रहता है। इसके लिए ना हस्बैंड्स के लिए और मेल्स के लिए एक चेंज मैनेजमेंट का प्रोग्राम करना पड़ेगा, बिकॉज गलती एक्चुअली हम लोगों की नहीं है, जो सालों साल से एक प्रथा चली आ रही है ना, उसकी गलती है। तो डेफिनेशन जब शुरुआत में हुई थी तो वो काफ़ी सही हुई थी कि मेल जो है वो बाहर कमाएगा और जो फीमेल है वो घर पे काम करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं चलते चलते एक ऐसी चीज़ हुई कि मेल जो है वो तो बाहर कमाएगा, वो घर में कुछ भी नहीं करेगा। यही कपल जब अब्रॉड जाता है और वहाँ पे काम करता है तो आप वहाँ देखिए वो मेल झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करता है जी। तो ये इसमें तो हमारे माइंडसेट का चेंज है।
और ये तभी चेंज हो पाएगा जब हम अपने आप को मोल्ड करके हम चेंज मेल्स को लाना पड़ेगा, और मेल्स को नहीं, बाकी हम सबको भी लाना पड़ेगा। हमें अपने लड़कों को सिखाना पड़ेगा। आप अभी कुछ कह रहे थे। जी, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी बेटा है, अभी 2 साल ही हुए उसे शादी को। तो हाँ, कई लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा एक हाउस हस्बैंड है, जबकि वो जॉब भी करता है। हाँ, ये है कि शायद संस्कार मैंने ऐसे दिए कि वो इक्वालिटी में बिलीव करता है, यानी वो हर काम करता है। शायद मेरे हस्बैंड भी मुझे पूरा ही सपोर्ट करते हैं, वो भी काम करवाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें कोई काम करने में बुराई लगती है। उसी प्रकार हमें वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे बेटे भी अगर किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी उनके साथ खड़े रहना चाहिए, तभी से हम चेंज हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, द चेंज स्टार्ट विद इन अस, और शायद यही कहा जाता है कि जब हम खुद बदलेंगे तो शायद फिर हम धीरे धीरे सोसाइटी को भी बदलने चलेंगे। और यही यहाँ पर जो तमाम महिलाएं जो थी, इन्होंने बहुत ही, हम कह सकते हैं, सरीके के साथ अपनी बात रखी। और शायद ये जो प्रोग्राम आज का रहा है ये बेहद ही पॉजिटिव रहा है, और कहीं ना कहीं ये शायद घर बैठे ये जो देख रहे हैं उनकी सोच में थोड़ा छोटी सी बदलाव लाने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, बदलाव अमृतांशी घर से ही होता है, और हमारी भी पूरी कोशिश है इस प्रोग्राम के जरिए रही कि हम लोगों तक ये आवाज पहुंचा सके। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, नरसिंहपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आभा जुड़ रही हैं हमारे साथ। जी आभा, क्या कहेंगी आप कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, क्या राय आपकी? जी मैम, कोर्ट ने टिप्पणी तो कर दी है जी कि महिलाओं की सैलरी किसी गृहिणी से कम नहीं है, गृहिणियों की, लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज है। घर में सास ससुर की देखभाल, बच्चों की, पति की, महिलाएं करते करते अपना तो बिल्कुल ख्याल रखना भूल ही जाती है। ना तो उनका नाश्ता समय पर हो पाता है, ना खाना। ये तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन उसको अमल में कैसे लाएं? जी, इतने से ही थोड़ी काम चलेगा। जी आभा जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए शुक्रिया। तो बिल्कुल महिलाओं की मिली जुली राय अमृतांशी हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। महिलाओं की कुछ बहुत तरीके से वेलकम, अच्छे तरीके से कर रही है महिलाएं, यहाँ तक कि पुरुष भी, उन्होंने भी अपनी राय रखी और इसका वेलकम किया जा रहा है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी अमृतांशी, और आपके साथ जुड़ी जो तमाम महिलाएं उनका भी शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।